राधे राधे जी। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे, खुशी में होंगे, है ना। तो मैं आभारी हूँ आपके प्रेम की। आपने मुझे इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिखाया मेरे चैनल को, उसके लिए मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ। थैंक यू सो मच, है ना। तो आज हम एक रीडिंग करने जा रहे हैं, एक छोटी सी रीडिंग करने जा रहे हैं कि इस वक्त पर जो कार्मिक पैटर्न है, जो लोग आपसे जेलस करते हैं या जिन लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश की, स्पेल्स की, प्रॉब्लम क्रिएट की, है ना, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट की, आपको दुख देना चाहा, इस वक्त पर उनके माइंड में क्या चल रहा है या फिर क्या चल रही है उनके माइंड के अंदर, इन चीज़ों को लेकर प्लानिंग क्या चल रही है, क्या अब आप आज़ाद हैं उनके चुंगल से या फिर अभी भी कुछ बाकी है। तो आइए देखते हैं, है ना। तो चलिए जल्दी से देखते हैं रीडिंग। तब तक आप लाइक कर दीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन जैसे ही मेरी कोई भी वीडियो आपके पास आए मैं डालूं उस वक्त पर नेचुरली वो आपके पास पहुंच जाए, है ना। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम शफलिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके कार्मिक लाइफ में, है ना। जिन्होंने आपको कभी खुशी से चाहा ही नहीं, जिन्होंने हमेशा आपकी लाइफ, आपके लिए कुछ चीज़ें खराब ही सोची, जिनके माइंड में ऐसा ही रहा कि हाँ आप खुश क्यों हैं, अंदरूनी तौर पर बाहर से दिखाया कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी खुशी या दुख से। अभी तक ये थर्ड पार्टी ने जो भी चीज़ें सोची थी आपको लेकर, उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने अपना जो यूनिवर्स के साथ इतना अच्छा कनेक्शन बना लिया है और उसकी की हुई कोई भी चीज़ आप पर काम ही नहीं की, है ना। कुछ भी उसने किया आपके खिलाफ किया, आपको, आपके लिए कुछ चीज़ें ख़राब की, आपका कनेक्शन ख़राब करने की कोशिश की, आपकी खुशियों में बाधा डालने की कोशिश की, या वो वैसे ही आपको देख देख कर जलती थी और कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ही गंदा बिहेव किया इस थर्ड पार्टी ने, है ना, इस थर्ड पार्टी ने। लेकिन इस वक्त पर वो खुद इस इतनी ज़्यादा परेशान है। ये अवचेतन मन की बात है। ये इंसान आपको बाहर से लविंग, केयरिंग और मज़ेदार दिख रहा होगा, लेकिन ये अंदर की बात है कि अंदर ही अंदर ये डूबती जा रही है, अंदर ही अंदर परेशान है, लगातार सोच रही है कि जो भी उसने सोचा, जो भी उसने किया, या उसने पूरी तरह से जो चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की, वो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और जब जब उसने जो जो करना चाहा, आप एक ऐसी शख्सियत के रूप में और भी ज़्यादा उभरते आए। मतलब जब जब भी आपके ऊपर कुछ अटैक्स हुए या जब जब भी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की इस थर्ड पार्टी ने, तब तब आपका लेवल बढ़ता गया। इस इंसान ने आपकी जर्नी रोकने, इसने आपकी लाइफ में आपका प्यार रोकने की कोशिश की। इस इंसान ने आपको मायूस करना चाहा, आपका पैसा, आपके पैसे पर नज़र रखी। इस इंसान ने क्या ही नहीं करने की कोशिश की। इसको ये बाहर से इतनी खुश मिजाज और सब, इसको बाहर से देखकर कोई जान भी नहीं सकता इस थर्ड पार्टी को कि क्या ये ऐसी होगी। लेकिन ये इंसान ने लगातार आपके साथ ये चीज़ें क्रिएट करने की, लेकिन इस वक्त पर ये इंसान बाहर से नहीं दिखा रहा, अंदरूनी तौर पर ये लगातार सोच विचार में है कि आखिर ये कैसे हो गया, क्या हो गया। ये इंसान इतना कुछ इस पे कर दिया, उसके बावजूद भी जब जब इस पे अटैक किए, जब जब इसके लिए बुरा सोचा, जब जब इसके बारे में मतलब कुछ, मतलब आपको दर्द देने की जब जब इस थर्ड पार्टी ने कोशिश की, तब तब आप और निखरते गए और निखरते गए। आप इतने मेहनती और आपने मतलब अपने आप पर काम किया, आपने अपनी मेहनत पर काम किया, मतलब शिद्दत से आपने अपने फोकस को एक जगह पर लगाया, जिस कारण से ये थर्ड पार्टी अब आपके पीठ पीछे आपके लिए बातें करती हैं, इनको सोच विचार करती हैं। मतलब ये आपको सामने से आकर शाबाशी भी नहीं देते, अच्छा भी नहीं कहते, लेकिन आपके पीठ पीछे हैरान है, परेशान है और बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं।
पीठ पीछे इतनी बातें चल रही हैं, आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली के लोग आपको देख देख कर हैरान हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपकी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। आपकी काबिलियत को देखकर कई लोग चिढ़ रहे हैं, जल रहे हैं, और कोई लोग अच्छा भी कह रहे हैं। लेकिन जो खासकर बातें कर रहे हैं वो कौन है? थर्ड पार्टी, जिसको आपके अच्छे होने पर बहुत एतराज़ था, जिसको आपके खुश होने पर बहुत एतराज़ था, वो थर्ड पार्टी आपकी मेहनत को, क्योंकि अब उसने हर तरह की सिचुएशन क्रिएट करके देख ली, लेकिन उसके बावजूद भी आप टूटे नहीं, और लगातार आपने और ज़्यादा मेहनत करके अपने आप को निखारा। और ये निखरती हुई शख्सियत देखकर इनको बर्दाश्त नहीं हो रही, और अब ये कुछ भी कर नहीं पा रहे, इनको समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि अब ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने जितना करना था कर लिया। इसी कारण से अब ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से, वाह यस, आपकी लाइफ से जाने का वक्त आ चुका है। अब इस थर्ड पार्टी का, ये इंसान का, जो भी आपसे जेलस करते हैं, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, आपसे जो जेलस करते हैं या फिर आपको जो खुश नहीं होते आपकी तरक्की से, आपकी प्रोग्रेस से, आपकी खुशियों से ये लोग आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, क्योंकि अब इनको समझ आ चुकी है कि भले ही कुछ भी हो जाए, ये आपके कनेक्शन को, आपका कनेक्शन जैसा था आज भी वैसा ही है। लेकिन बदला तो क्या बदला? ये थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी जिसने आपको दर्द देने की कोशिश की, अंदर ही अंदर घुल रही है अपने दर्द के साथ, अंदर ही अंदर इस वक्त इसको समझ आ चुकी है कि जो सच्चा होता है, जो सही होता है, वो ईश्वर का होता है, और जो गलत होता है वो ईश्वर का होने के बावजूद भी ईश्वर का नहीं होता। ये भले ही कितना पूजा पाठ कर ले, भले ही कुछ कर ले, लेकिन अगर इसने कोई कर्मा क्रिएट किया है आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में दूसरों का बुरा किया है, दूसरों के लिए खड्डे खोदे हैं, तो ये कर्म इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। और यही सिचुएशन जो आपकी लाइफ में इसने क्रिएट करने की कोशिश की, अब ये सिचुएशन खुद की है, इसकी लाइफ में ये वाली सिचुएशन है, अंदर ही अंदर मायूस है, दर्द में है, दुखी है, लेकिन बाहर से स्माइलिंग फेस, हंस रही है, मज़े कर रही है, इसको जैसे लोगों में एक्ट कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है, अंदर ही अंदर मायूस है, अंदर ही अंदर मर रही है कि क्या हो गया, क्योंकि इसने गलत रास्ता अपनाया आपको गिराने का, गलत तरीके से। इसने डिवाइन के साथ टक्कर ली, इसने सच के साथ टक्कर ली, और जब जब धर्म की हानि होगी तब तब कृष्ण अधर्म के लिए लड़ने खुद आते हैं, है ना। अधर्म हमेशा अधर्म ही रहता है, भले ही कितने ही धर्म से किया जाए, है ना। बहुत लोगों की अपनी ही फिलॉसफी होती है, अपने तरीके की, लेकिन ईश्वर की फिलॉसफी एक अलग तरीके की फिलॉसफी है, जो सत्य को ही समझ आती है, सच को ही समझ आती है। फिजिकल वर्ल्ड में रहने वाले लोग जब हक से, मतलब हक मीन्स ज़बरदस्ती के हक से, कार्मिक पैटर्न में फंसे हुए लोग जब ज़बरदस्ती कुछ रूहों को तंग करते हैं, कुछ रूहों पर अपनी हुकूमत जताते हैं, और सच और झूठ में फ़र्क समझ नहीं पाते हैं, और अच्छे लोगों को भी तंग करते हैं, परेशान करते हैं, दर्द देते हैं, और उनके साथ गलत सलूक करते हैं, तो ईश्वर इस अधर्म से बचाने के लिए उन लोगों के लिए की खुद पैरवी करते हैं। इस कारण से ये लोग खुद अपने कर्मा को दोबारा से खुद पर झेलते हैं, क्योंकि इस इंसान के अंदर, जब भी इस दुनिया के अंदर, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आप अगर सही हैं तो आपको पूरी तरह से अवेयरनेस होगी कर्मास की, क्योंकि इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई काम नहीं करता, कर्मास ही काम करते हैं, और कर्मास की लड़ाई कौन लड़ता है? ईश्वर हमेशा आपका साथ देते हैं, चोर का भी साथ देते हैं और अच्छे इंसान का भी साथ देते हैं, लेकिन बात तो कर्म की होती है। कर्म तो क्रिएट होकर ही रहेगा, जो आपने दिया है वो आपको मिलकर ही रहेगा। इसीलिए जिन लोगों ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की, अधर्म पर चलकर उन्होंने जीत हासिल करने की कोशिश की, अब वही लोग लाचारी से देख रहे हैं आपको उभरता हुआ सितारा बनते हुए। उन्होंने जब जब आपको दुख दिए तब तब आपका लेवल बढ़ा, ईश्वर ने आपको और अप करते गए और उनको डाउन करते गए। ये अब उनको समझ आ रहा है, और अब इस वक्त पर ये इंसान हर तरह की बाजी हार चुका है। इस इंसान ने हर तरह का गंद घोला, हर तरीके की गलत
साजिशें रची, है ना। तो ये अब लाचार है, क्योंकि अब इसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा। ये हर चीज़ करके थक गया है, उसके बावजूद अब बेचारा सा इनोसेंट सा बन के लाचारी से देख रहा है, दूर से देख रहा है कि करें तो क्या करें। करना क्या है भाई, अपने कर्मों को भोगना है। जब कोई अच्छा कर्म करता है ना, तो उसको कितने भी दर्द मिलते हैं, कितने भी दर्द मिलते हैं, उसके बावजूद भी वो दुनिया में हमेशा प्रेम ही देता है, दुनिया पर तरस ही खाता है लगातार। उसका मन ईश्वर तत्व में पूरी तरह से होता है, क्योंकि इसी कारण से वो किसी का बुरा नहीं कर पाता, भले ही दुनिया कितना बुरा कर दे। लेकिन जो लोग इतने पत्थर दिल होते हैं, मिनट नहीं लगाते दूसरों की इंसल्ट करने में, मिनट नहीं लगाते दूसरों को बदनाम करने में, और खता खाते हैं खुद ही। क्योंकि जब ईश्वर बोलते हैं, ईश्वर सच्चों की वकालत करते हैं, झूठों की नहीं। झूठा इंसान कितना भी धर्मात्मा हो जाए, झूठा इंसान, गलत इंसान कितना भी ईश्वर तत्व में जाने की कोशिश करे, लेकिन जो उन्होंने गलत क्रिएट कर्म किए हैं, उनके दिल का सच, उनकी लाइफ का सच, उन्होंने ज़िंदगी में क्या क्या घोटाले किए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कितने झूठ बोले हैं, कितनी झूठी चीज़ें की हैं, किस तरह से चीट किया है, क्या क्या गंद घोला है, ये सब ईश्वर जानते हैं। दुनिया से छिपा सकते हैं आप अपने आप को, लेकिन ईश्वर से कोई इंसान नहीं छिपा सकता। अपने अंदर झांक कर देखें वो कार्मिक लोग कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया, कितना गलत नहीं किया, उनके नज़रिए से नहीं, ईश्वर के नज़रिए से। तो इसलिए अभी आप कितने भी धर्मात्मा बन जाए, आप कितने ही अच्छे इंसान बन जाए, अभी के लिए बेस्ट है, अच्छी बात है, आप अवेकनिंग में आए, है ना। लेकिन जो कर्म कर चुके हैं, जो गलत कर चुके हैं, उसकी माफ़ी ईश्वर नहीं देते कार्मिक्स को। ईश्वर हमेशा कर्म का बदला कर्म से ही देते हैं। इसलिए ये इंसान अब लाचार और दुखी परेशान है, वो थक गया है आपकी प्रोग्रेस देख देख कर, अंदर से जल रहा है पूरी तरह से, है ना। ऐसे इंसान की लाइफ में जो उसने ईगोस्टिक होकर अपनी अकड़ में, अपने एटीट्यूड में आपके साथ जो गलत चीज़ें की थी, गलत चीज़ें की थी, जिस कारण से उसका मुआवजा क्या है, उसकी ज़िंदगी का सूर्य ढल रहा है, न्यू बिगनिंग डिस्ट्रॉय, ख़त्म, स्पॉइल हो चुकी है, कोई न्यू बिगनिंग नहीं आने वाली उसकी लाइफ में। ऐसे कार्मिक इंसान ने जो दिया, उसको अब वो मिलने का फल है पूरी तरह से। उसका सूर्य डूब चुका है, क्योंकि उस इंसान ने जो भी किया, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए, स्पेल्स किए, आपकी प्रोग्रेस को रोकने की पूरी पूरी कोशिश की, पूरी पूरी तरह से उसके प्यार को छीन लेने की कोशिश की, सोल कनेक्शन को तोड़ देने की कोशिश की, ट्विन जर्नी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर ने अब सारे के सारे ब्लैक मैजिक रिटर्न कर दिए हैं पूरी तरह से। अब इसका कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी स्पेल किसी भी तरह से इस एक डिवाइन फेमिनाइन पर, एक उच्च कोटि की ऊर्जा पर, एक ईश्वरीय तत्व में आई हुई माँ दुर्गा की स्ट्रेंथ पर ये ब्लैक मैजिक काम नहीं करने वाले। ये ब्लैक मैजिक, ये स्पेल सब डिस्ट्रॉय, बैक, बिल्कुल बैक। तो इसलिए अभी कार्मिक, अगर कुछ कार्मिक लोग मुझे सुन रहे हैं जिन्होंने ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की, जिन्होंने स्पेल्स करने की कोशिश की, तो रुकिए, अपने कर्मों को स्वच्छ कीजिए। गलत बहुत कर चुके, अब रुक जाइए, क्योंकि अब भुगतान का वक्त है और भुगतना बहुत मुश्किल है। इसलिए माफ़ी मांगिए, अपने एक्सेप्ट कीजिए कि आपने गलत किया, अपनी सच्चाई को बाहर उजागर कीजिए, अपने मुंह से बताइए कि आपने गलत किया। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यही स्पेल आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्योंकि जब महाकाली की ऊर्जा में कोई इंसान आता है, महादेव की ऊर्जा में कोई इंसान आता है, तो वो इन स्पेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जो खुद ही ब्लैक मैजिक करता है, जो खुद ही काली छाया है, जो खुद ही गलत है, उस इंसान पर जब ये ब्लैक मैजिक जाते हैं तो वो 10 गुना 1000 गुना होकर जाते हैं। और जब ये 10 गुना 1000 गुना होके वापस होते हैं ना,
तो वो इंसान डिस्ट्रॉय, ख़त्म, एंड, क्योंकि उसने कर्म क्रिएट किया, और जिस पर किया उस इंसान ने कर्म क्रिएट नहीं किया, उसने सरेंडर किया, पूरी तरह से सरेंडर किया। तो डरना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे कार्मिक लोगों को। तो बहुत ही शांति सी फील हो रही है, मन के अंदर एक खुशी सी है, क्योंकि ईश्वर ने पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा को प्रोटेक्ट कर दिया है, पूरी तरह से प्रोटेक्शन में है वो सोल्स जिन्होंने ईश्वर तत्व को पाया है, अपने अंदर जगाया है पूरी तरह से, कृष्णा की, राधे की ऊर्जा में, पूरी तरह से महादुर्गा की ऊर्जा में, जिन लोगों ने अपने आप को लेकर आए हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब आप उस ऊर्जा का सही उपयोग कीजिए, अपने ओरा को पूरी तरह से क्लीन एंड क्लियर कीजिए। अगर आपके माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, बहुत सारे अपने ही सोल कनेक्शन के प्रति आपको शक है, माइंड में कुछ ऐसा बन रहा है, तो वो सिर्फ नेगेटिव ऊर्जा का काम है, उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं किसी न किसी कारणवश। तो जिस पे भी ये चीज़ें काम कर रही हैं, आपने रुकना है, स्टॉप करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और अपने ईश्वर तत्व में ढले हुए उस प्रेम को, उस प्यार को यकीनन उसको फील करना है, क्योंकि वो आपके ही हैं। आपका कनेक्शन कहीं नहीं जा सकता। बहुत जल्द जिनके पास, मतलब जिनको ऐसा लगता है कि आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो आपकी साइड वो बहुत जल्दी वो आपकी साइड आने वाले हैं पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि अब वो आपको अपना फैमिली मेम्बर, मतलब फैमिली समझते हैं, आपसे ट्रू लव करते हैं। जितने भी स्पेल्स थे वो सारे रिटर्न हो चुके हैं उस इंसान के पास। इस आपके कनेक्शन को कोई भी हानि अब नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वरीय आशीर्वाद में है आपका आशीर्वाद, मतलब आपका जो प्रेम है वो यूनिवर्स ने खुद प्रोटेक्ट कर रखा है। ईश्वरीय आशीर्वाद है आपके प्रेम पर। जिस इंसान ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की सोची, वो इंसान खुद आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, भले ही वो एक छत के नीचे रहते हों, लेकिन उसके बावजूद भी उनका फिजिकली जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरी तरह से ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि नेचुरली बहुत टाइम से बहुत ऐसे कनेक्शन, बहुत सारे ऐसे लोग कहीं ना कहीं सेपरेट हैं इस वक्त पर। जो थर्ड पार्टी है वो पूरी तरह से सेपरेट है, लेकिन ऐसा दिखाती है कि जो सेपरेट नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है थर्ड पार्टी की, वो सेपरेट है। क्योंकि फेमिनाइन जितनी ज़्यादा उच्च कोटि की ऊर्जा में जाएगी, उतनी ही ज़्यादा उच्च कोटि की ऊर्जा में डिवाइन मैस्कुलिन जाते रहते हैं। ये अलग बात है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों से पीछे नहीं हटते हैं। ओके, इसलिए अगर आपके माइंड के अंदर बहुत सारी ओवर थिंकिंग चल रही है, अपने कनेक्शन को लेकर बहुत सारे डाउट हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आप उस कनेक्शन पर बिल्कुल भी डाउट मत कीजिए, बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गलत नीयत, गलत तरीके से चीज़ें क्रिएट की गई थी, जो कानों को भरना लगा लो या फिर गलत तरीके की ऊर्जा ओरा में एंटर करना। तो अपने ओरा को क्लीन कीजिए, और इस तरीके की कोई भी ऊर्जा को एक्सेप्टेंस मत दीजिए, गेट लॉस्ट कीजिए अपनी लाइफ से। ऐसे सारे थॉट्स को, ऐसी सारी सिचुएशंस को सोचना भी बंद कर दीजिए, है ना। जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते तो वो हमें कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकते। इसलिए ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, स्वर्ग दूत आपसे कहना चाहते हैं, एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपके माइंड के अंदर कोई भी किसी भी तरीके की नेगेटिव ऊर्जा या ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। रिलीज़ कीजिए, पास्ट में क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर से रिलीज़ कीजिए। आपकी तरफ बहुत ही जल्दी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, मतलब आपको अवार्ड मिलने जा रहे हैं, बहुत आपके लाइफ में सब कुछ आने वाला है, आपकी हर खुशियाँ आपको मिलेंगी, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। तो इसलिए आपको रिलीज़ करना है सब कुछ पास्ट का, लेट गो करना है ना। तो आपको पास्ट रिलीज़ करना है पूरी तरह से। यहाँ पर जोडियक साइन जो मैं देख रही हूँ सारे ही हैं, है ना। टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसिस, स्कॉर्पियो,
और कैप्रिकॉर्न। ओके, कैंसर 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 कैंसर, यस। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस। तो आप सभी तरीके के जोडिक साइन हैं, क्योंकि यहाँ पर जोडिक साइन है उस इंसान के भी जिसने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की थी। और तो अगर आपको अब आप क्या करना है, अपने पीस को मेंटेन करना है, पूरी तरह से अपने पीस को मेंटेन करना है, लेट गो करना है, पास्ट रिलीज करना है, अपने फ्यूचर को एक्सेप्ट करना है, लेट गो करना है और लेट गॉड करना है। ये सारे अपने पास्ट को लेट गो करते ही, चीज़ें ख़त्म करते ही, पास्ट रिलीज करते ही आपकी तरफ फ्लो करेगी मनी मनी मनी, है ना। और आपके फाइनेंशियल्स ग्रोथ होगी। इट्स यूर लकी डे। वाओ, आपके सौभाग्यशाली दिनों का आगमन हो चुका है। अब आपके सौभाग्यशाली दिन स्टार्ट होने जा रहे हैं, यस। और लाइफ में आने जा रही हैं प्रमोशंस। अगर आप किसी भी चीज़ में उलझे हुए तो आपको अब राह मिलने जा रही है, नए तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आने जा रही हैं, नई तरीके की प्रमोशन आपको मिलने जा रही है। वाओ, कंग्रेचुलेशंस। कार्मिक पैटर्न ख़त्म और न्यू अपॉर्चुनिटीज स्टार्ट। आई होप कि मेरी ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपको क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको उस चीज़ का सल्यूशंस मिल सके और वो इस प्रॉब्लम या ऐसे सिचुएशंस से बाहर निकल सके हैं। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, पास्ट रिलीज करना है, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई उन सारी चीज़ों को भूल जाना है। कार्मिक थर्ड पार्टी ने आपके साथ क्या किया, आपके साथ गलत किया, कुछ भी चीज़ें की, उन सबको भुला देना है, कार्मिक को ख़त्म कर देना है, माइंड से भी उड़ा देना है। मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी भी क्रिएट हुई अपने ही पार्टनर के साथ, उन सारी चीज़ों को लिए ख़त्म करना है, मतलब माइंड से ख़त्म करना है कि अपने शक, डाउट्स को क्लियर करना है, डाउट्स नहीं करना है, अपने प्रेम को लगातार बनाए रखना है, पीसफुल एनर्जी में रहना है, मेडिटेशन करना है, पास्ट पूरी तरह से रिलीज करना है और अपने कनेक्शन को प्योर एनर्जी के साथ प्योर लव देना है बिना किसी शक के, है ना। तो आई होप कि ये रीडिंग पसंद आई होगी। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।